बीजेपी हाईकमान ने पहले ही भजन लाल शर्मा के नाम पर लगा दी थी मुहर। टिकट बंटवारे में ही पार्टी हाईकमान ने दिए थे बड़े संकेत। मौजूदा विधायक का टिकट काटकर बीजेपी ने दिया था भजन लाल शर्मा को मौका। पार्टी हाईकमान के फैसले से चौंके बड़े बड़े दिग्गज नेता। राजस्थान की सियासत में जीत का परचम लहराने के बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा। कभी वसुंधरा के नाम की चर्चा हो रही थी तो कभी बालकनाथ बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे थे। सबके नाम सामने आए, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने ऐसा फैसला किया जिसके बाद बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने दांतों तले उंगली दबा ली। बीजेपी हाईकमान ने ऐसा फैसला किया, ऐसे शख्स को सीएम पद दिया गया जिसका नाम ना तो चर्चा में आया और न ही उस नाम को लेकर किसी ने रणनीति बनाई थी। भजन लाल शर्मा के रूप में बीजेपी हाईकमान ने नई कमान दी और इस कमान के संकेत बीजेपी हाईकमान के द्वारा पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन इस संकेत को समझने में राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने के बाद ही लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद ही सामने आया, भजन लाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना। वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, असनमई वैष्णव समेत 1 दर्जन नामों के अटकलों पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जब इनका नाम सामने आया तो सभी चौंक गए। भजन लाल को मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने के बाद अब राजनीति के धुरंधरों के द्वारा इस बात के संकेत दिए गए हैं कि बीजेपी हाईकमान ने टिकट घोषणा के वक्त ही इस बात का संकेत दे दिया था। विधानसभा चुनाव के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकटों का ऐलान किया जा रहा था तो जयपुर की सांगानेर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा में खलबली मच गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतार दिया था जो पहले कभी चुनकर विधानसभा तक नहीं पहुंचा था। दरअसल यही वो संकेत था जिसे तब तक कोई समझ नहीं सका जब तक भारतीय जनता पार्टी ने फैसला नहीं कर लिया। बीजेपी हाईकमान ने अपनी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक सीट भजन लाल शर्मा को दे दी थी। बीजेपी 2003 से लगातार हर बार यहां पर जीत दर्ज करती आ रही है। ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी ने पहले ही भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर ली थी और इसी के चलते सुरक्षित सीट से उन्हें उतारा गया था। आरएसएस से जुड़े विधायक भजन लाल शर्मा के पास प्रशासन का अनुभव तो नहीं है, लेकिन संगठन में वो लंबे समय तक काम कर चुके हैं। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। उनके पास राजनीतिक विज्ञान का अनुभव है। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। उनके गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा समय के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से लगातार अच्छे संबंध बताए जाते हैं। उन्होंने गांव के सरपंच से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। भजन लाल शर्मा से पहले ही राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले आखिरी मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। बीते 2 दशक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले वसुंधरा राजे 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं। इस बार भी उन्हें मुख्यमंत्री पद की रेस में माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी हाईकमान के चौंकाने वाले फैसले के बाद वसुंधरा राजे को साफ तौर पर दरकिनार कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।